Hi friends, welcome to my new video. Today we will discuss about past perfect tense. पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पता करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन से सेंटेंस दिए जाते हैं, यानी कि सेंटेंस तो दिए जाते हैं सेम ही दिए जाएंगे, वैसे ही दिया जाएगा, लेकिन चेंजेस क्या होगा, वर्क में चेंजेस होगा। क्या वो वर्क स्टार्ट हुआ होता है, क्या वो वर्क पेंडिंग में होता है, क्या वो वर्क खत्म हो चुका होता है। तो इसमें आपको सेंटेंस जो दिया जाता है वो दिया जाता है वर्क खत्म हुए बाद वो सेंटेंस बनता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि इस टेंस में वर्क खत्म हो चुका होता है, यानी कि इस टेंस में जो भी वर्क होता है वो क्या होता है, खत्म हो चुका होता है। जैसे कि मैं कह देता हूं आपसे, मैं एक सेंटेंस दिख रहा हूं, आपको लिख रहा हूं कि वह जयपुर जा चुका था। ठीक है, कि वह जयपुर जा चुका था। अब मैंने ये सेंटेंस लिखा, तो मेरे फ्रेंड्स आपको पता करना जरूरी है कि ये टेंस कौन सा है। हमें आइडेंटिफिकेशन पे नहीं जाना, हमें जाना है इसके अंदरूनी किनारे पर, यानी कि बात करें इसके मेन बेसिक चीज पर, वो क्या है कि काम कब खत्म हुआ, काम पूरा खत्म हुआ, पेंडिंग में चल रहा है, क्या है। ये ध्यान रखना मेरे फ्रेंड्स, पास्ट हो, सिंपल हो चाहे फ्यूचर हो, प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्क स्टार्ट होता है। कंटिन्यूअस टेंस में चाहे वो प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो या पास्ट हो, वर्क हमेशा कैसा रहता है, कंटिन्यू रहता है। और परफेक्ट में हमेशा जो रहता है वर्क वो क्या रहता है, खत्म हो चुका होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है जो यानी कि खत्म भी हो चुका होता है और स्टार्ट भी हो वो यानी कि पेंडिंग भी था, यानी कि उसमें फिक्स टाइम नहीं दिया जाता आपको, ये ध्यान रखना। तो हम बात करें आप कंटिन्यूअस की, यानी कि मैंने आपको ये बात क्यों बताया, क्योंकि आपको टेंस अगर बाई चांस आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं पता होती है, एडवर्ब्स नहीं पता होती है ना, तो उसका हिंदी ट्रांसलेट करोगे तब उसके बेसिक यानी कि मेन जड़ रूट पर आप पहुंच सकोगे। और वो क्या है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने अभी बताया आपको कि जो भी वर्क होता है वो खत्म हो चुका होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, हमें याद नहीं है, ये मान लो हमें याद नहीं है आइडेंटिफिकेशन, कोई से भी टेंस की हमें आइडेंटिफिकेशन पता नहीं है, चाहे वो हिंदी का सेंटेंस हो चाहे वो इंग्लिश का सेंटेंस हो। अब हम बात करते हैं, अब हमें पहचानना है कि टेंस कौन सा है। तो मेरे दोस्त, वह जयपुर जा चुका था, यहां पे हमें देखना है। तो वह जयपुर जा चुका था में हमें क्या देखना है, लास्ट का वर्ड था, थी, थे। हमें आइडेंटिफिकेशन में जाना, हमें देखना है कि काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। वह जयपुर जा चुका था यानी कि काम पूरा हो गया है, कंटिन्यू नहीं है, काम चल नहीं रहा है, काम स्टार्ट भी नहीं हुआ, काम स्टार्ट होके चल के भी खत्म हो गया। तो ध्यान रखना है कौन से टेंस में आएगा, परफेक्ट टेंस में। और था, थी, थे, इतनी तो बात आप याद रख ही सकते हो। यानी कि मेरे कहने का मतलब है चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये तो आपको याद नहीं रहता है। तो ये याद मैंने अभी आपको बिल्कुल ट्रिक बताई थी इसे सी, कि आपको काम देखना है खत्म हुआ नहीं हुआ। और ऐसे तो आप पहचान सकते हो, जैसे कि आपने कहा कि मैं कल शाम को डिनर पर गया था, यानी कि वह कल क्या हुआ, खत्म हो गया था और पास्ट में था वो। लेकिन तो आप पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का तो टेंस पता कर सकते हो, लेकिन उसमें भी कौन सा है, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, वो नहीं पता कर सकते। तो उसके लिए मैंने ट्रिक बताई दी कि काम जो पेंडिंग में है वो कंटिन्यूअस में है, काम स्टार्ट हुआ तो वो किस में है, परफेक्ट में, वो सॉरी इंडेफिनिट यानी कि सिंपल टेंस में है। और काम खत्म हो चुका है कंप्लीटली, तो वो किस में आएगा, परफेक्ट टेंस में आएगा। इसीलिए मैंने ये सेंटेंस आपको लिखवाया। अब हम बात करें कि इसको ना लिख के हम सीधी सी बात कर रहे हैं, यानी कि टेंस का एक नियम है एडिशन और एडवर्ब का। तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी आइडेंटिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में, आइडेंटिफिकेशन के बारे में। तो आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। वह काम खत्म कर चुका था, वे काम खत्म कर चुके थे। ठीक है, यहां पर आपका क्लियर। पर एक बात और ध्यान रखना मेरे फ्रेंड्स, पहले और आफ्टर का इसमें नया नियम लग गया है। इसमें एक नया वर्ड जुड़ गया, पहले और आफ्टर, यानी कि पहले और बाद। पहला, बाद, काम पहले हुआ, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, ऐसे वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, वो दिए जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये ध्यान रखना। इसके बारे में आपको डीपली तरीके से मैं अभी बताने वाला हूं। उसके से पहले हम बात कर लेते हैं एडवर्ब्स की, कि एडवर्ब कौन कौन सी आने वाली है भाई इस टेंस में। तो एडवर्ब आपको मिलेगी यहां पर ओनली बिफोर या आफ्टर। वही यूज, वही ट्रिक्स मैंने आपको क्यों रखा बाद में, इसीलिए क्योंकि वो इंग्लिश के एडवर्ब्स में यूज होने वाली थी।
तो बिफोर या आफ्टर के यहाँ इस टेंस में पूरा काम ही बिफोर या आफ्टर पर चलने वाला है। आप भी अपने काम को बाद में नहीं पहले करो, इसीलिए बिफोर आफ्टर का यूज आ गया भाई यहाँ पे। तो बिफोर आफ्टर की बात करें तो एक बात याद रखनी पड़ेगी आपको कि इस टेंस में जो पास्ट परफेक्ट टेंस में ज्यादातर वर्क होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि इसके सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में दो आते हैं, पहले या बाद का यूज किया जाता है, ठीक है। दिस टेंस इज ऑलमोस्ट यूज्ड बाय फॉलोइंग बाय आइडेंटिटी, वो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉलोइंग बाय बिफोर या आफ्टर। इस टेंस में अधिकांशतः रूप से सम्मिलित रूप से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूज पर किया जाता है, यानी कि ये टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर अधिकांशतः यानी कि ऑलमोस्ट ज्यादातर किया जाता है। ये नहीं है कि इसमें करा ही जाएगा कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट का यूज भी इस टेंस में करा जाएगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ इसका यूज किया जाता है, और उसमें हमें यूज किसका करना पड़ेगा, बिफोर या आफ्टर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिफोर से आपको एक ट्रिक ये पास्ट परफेक्ट टेंस के में, यानी कि इस टेंस के अंदर आपको वो ट्रिक आजमानी है जो मैं बताने वाला हूं। वो ट्रिक आजमाते ही आप इस टेंस को अपनी बंद मुट्ठी यानी कि आप अपने माइंड में सेट कर लोगे, बस वो ट्रिक याद होनी चाहिए। तो वो ट्रिक क्या है, उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और हमारी वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना यार कैसी लगी हमारी वीडियो। तो बिफोर या आफ्टर के बारे में बात करते हैं। तो वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है कि कहीं पे भी कोई से भी सेंटेंस में आपको बिफोर मिल जाए तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देना, ठीक है। अगर बिफोर के बाद, बिफोर से पहले तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद वाले सेंटेंस में आपको यूज करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म का। ऐसे ही बात करें आफ्टर की, तो आफ्टर से पहले आपको इसमें उल्टा कर देना है। यहां पर सेकंड फॉर्म तो यहां को उठा के यहां के लाओ, यहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसको यहां पर उठा के यहां पे ले आओ, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। क्लियर यहां पे मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद अब वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऐसा ही उल्टा, आफ्टर के से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये ध्यान रखना, यहां पे गलती मत कर देना। इसका दूसरा अगर मैं आपको सिंपली एक ट्रिक बताता हूं तो वो क्या है, कोई भी काम पहले समाप्त होता है तो उसमें लो आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और कोई भी काम बाद में समाप्त होता है तो उसका लो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर लेना है। ये देखना, जैसे कि एक सेंटेंस है, मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। क्या कर चुका था भाई, वो मर चुका था भाई, खत्म हो गया, डॉक्टर ने इलाज ही नहीं किया उससे पहले खत्म हो गया भाई, ये डर के मारे हो गया होगा, वो इंजेक्शन देख लिया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मैंने आपको बिफोर आफ्टर बताया था, नहीं बताया था, बताया था, पहले आ गया, यहाँ पर पहले आ गया ना, तो उससे पहले देखना है डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था, बिफोर आ रहा है या आफ्टर आ रहा है, अकॉर्डिंग टू चेंज हो जाएगा, ये बिफोर आफ्टर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर है बिफोर, उससे पहले आपको एक काम करना है, सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। हमने भी कर लिया, ये सेंटेंस है, फर्स्ट आ गया, ये सेंटेंस सेकंड हो गया, ठीक है, हमने डिवाइड कर लिया। इसके बाद आपको यूज क्या करना है, इसके बाद करना है कि बिफोर से पहले आपको बताया था मैंने कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो क्या आप इसमें करोगे डॉक्टर के आने से पहले कंप के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करने वाले हो? नहीं, इसमें याद रखना कि जो लास्ट का जो सेंटेंस होता है उसको लेना है आपको फर्स्ट में, यानी कि सेकंड नंबर का जो सेंटेंस है उसको लेना है फर्स्ट नंबर पे। ये लगा लो कि सेकंड नंबर का सेंटेंस फर्स्ट पे और फर्स्ट का सेकंड पे यूज करना है, याद रखना। और पहला पहले अपने स्थान पर ही रह जाएगा, अपनी जो सिचुएशन है, अपनी स्थिति, उसके अकॉर्डिंग, जैसे इस सेंटेंस में इसकी सिचुएशन है वैसे ही उस सेंटेंस में भी इसकी सिचुएशन रहने वाली है। तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, चलो आ जाओ। क्या है यहाँ पर हमने बताया कि ये वाले लेना है, तो मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था, दी पेशेंट, ठीक है, दी पेशेंट। अब हम बात करेंगे कि भाई हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है पहले, बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो हेड डाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डाइड, दी पेशेंट हैड डाइड, बिफोर का यूज तो करना ही पड़ेगा ना अपन को। बिफोर कहीं आप छोड़ दो कि हाँ भाई पहले आफ्टर का तो यूज आगे, क्योंकि हमें सिंपलीफाई हेड्स को आइडेंटिफाई करना था,
उसके बाद हम इसका यूज नहीं करेंगे, ये मत करना, इसका भी यूज करना है। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर दी डॉक्टर केम, ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मैंने आपसे दूसरी बात कहा कि जब जो भी फर्क होता है पहले खत्म होता है, तो उसमें आपको यूज क्या करना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। हुआ नहीं हुआ, पहले कौन सा काम हुआ कि मरीज मर गया था, मरीज का मरने का पहले काम हुआ ना, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जी हाँ, हमने हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में काम करा उठा के पहले में, उसके बाद जो वर्ग सबसे लास्ट में खत्म हुआ उसके बाद अपने सेकंड फॉर्म का यूज करा। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में तो यूज आई कि आने से पहले, डॉक्टर के आने, डॉक्टर आया भी तो था नहीं, तो यहाँ पे वर्ब क्या हुई, आना। तो आने को कहते हैं अपन कम, आने को कहते हैं अपन कम, कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, केम। तो यहाँ पर हमने कर दिया ना सेकंड फॉर्म का यूज, यहाँ पे कर दिया वर्ब की एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। यहाँ पर क्लियर आपका सेंटेंस, ये यहाँ पर जो भी आपके डाउट्स है सारे क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज बिफोर से पहले करना है, और हेड प्लस वर्ब की वो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज आपको क्या करना है, कब करना है, बिफोर के बाद में, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, आई मीन हेल्पिंग वर्ब के बारे में। मैंने आपसे सारी वीडियो में कहा था मेन पार्ट है भाई ये तो टेंस का, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करें मेरे फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे यूज करना है हेड का। हेड का यूज हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब करना है, इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हमेशा हेड ही रहने वाली है। अब आपके अंदर एक सिचुएशन है कि सिंगुलर के साथ होगा, प्लूरल के साथ होगा, तो ये सिंगुलर के साथ भी हो सकता है, ये प्लूरल के साथ में भी हो सकता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। सिंगुलर के साथ भी हेड का यूज होने वाला है, प्लूरल के साथ भी हेड का यूज होने वाला है, दोनों के साथ हेड का ही यूज हो जाए। अब हम बात करते हैं सेकंड की इंपॉर्टेंट पार्ट की, वो क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। तो हेड की तो हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करना है, लेकिन मेन वर्ब में बात करें तो मेन वर्ब में हमें लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अब आप कहोगे सर वो तो यही हुआ, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई, ये तो वही हुआ। जी हाँ, ये तो वही है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का रूल है। हमें पता क्या करना था, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पता करना था, लेकिन इससे पहले आपको ये याद करना पड़ेगा। आपने इसको याद कर लिया तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब याद मत करना, आपको ये याद करना है बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अटा काम खत्म, ये ध्यान रखना। अब हम बात करने वाले हैं सेंटेंस पैटर्न की, कि सेंटेंस पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेंटेंस पैटर्न की। तो सेंटेंस पैटर्न याद रखना हमेशा वही रहने वाला है जो पिछले सेंटेंस, वो पिछले टेंस में रहा था, याद रखना। अब हम बात करेंगे किसकी, सेंटेंस को बनाने की, कि सेंटेंस को हम इसको कैसे बनाएं, क्योंकि यार इसमें लपड़ा बहुत है बिफोर का यूज करो, आफ्टर का यूज करो, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, पर ये याद रखना हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब अलग अलग नहीं है। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब ली हेड, मेन वर्ब ली थर्ड फॉर्म, दोनों को जोड़ दिया, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। बिफोर और आफ्टर के बाद थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि बिफोर से पहले आपको लेना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद आपको लेना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, आफ्टर से पहले आपको लेना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आफ्टर के बाद आपको लेना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ये बात आपको अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी, तब आपके लिए सारी प्रॉब्लम, सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स क्लियर हैं। पहला सेंटेंस क्या है, आइए देखते हैं हम पहले सेंटेंस की तरफ। मेरे बाजार जाने के बाद माँ ने कपड़े धोए। बोलो कैसी बात है, बाजार जाने के बाद ही धोए थे माँ ने कपड़े, हो सकता है बच्चा कपड़ा धो रहा हो उसके बाद माँ ने इसलिए कपड़े नहीं धोए, ठीक है। मेरे बाजार जाने के बाद माँ ने कपड़े धोए। अब यहां पर हमें क्या मिला, डॉक्टर वाले सेंटेंस में हमें क्या मिला, पहला वर्ड पहले बिफोर, यहां पे मिल गया हमको आफ्टर, आफ्टर मिल गया, आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म का, ठीक है। यहां पे हम माँ ने कपड़े धोए, दी मदर, ठीक है, धोने को कहेंगे वॉश और ईडी, क्योंकि सेकंड फॉर्म नहीं था, वॉश्ड, दी मदर वॉश्ड माई क्लोथ, ठीक है, दी मदर वॉश्ड माई क्लोथ आफ्टर, आफ्टर मेरे बाजार जाने के बाद, मेरे बाजार जाने के बाद, आफ्टर आई, नहीं हेड प्लस की थर्ड फॉर्म का लेना है यूज, है ना। तो मेरे बाजार जाने के बाद, तो आई हैड गॉन,
टू मार्केट, ठीक है। दी मदर वॉश्ड माई क्लोथ आफ्टर आई हैड गॉन टू मार्केट, ठीक है। मेरे बाजार जाने के बाद माँ ने कपड़े धोए। मैंने कहा था आपको कि लास्ट वाला सेंटेंस है उसको सबसे पहले लेना है। ये बार दिया हमने 2, ये कर दिया 1, ये कर दिया 2, और लेकिन पेपर में आपको ये काम जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो वैसे वैसे आप इसमें परफेक्ट होते जाओगे। सेकंड सेंटेंस हमारा इंग्लिश में है भाई, इंग्लिश में है। शी ब्लैंक फिनिश द लेटर बिफोर शी ब्लैंक गो टू बेड। वह अपने लेटर को खत्म करने से पहले, वह अपने पत्र को खत्म करने से पहले बेड पर चली गई थी। वह यानी कि उसको लेटर को कंप्लीट करने से पहले, वह अपने लेटर को कंप्लीट करने से पहले बेड पर चली गई थी। सबसे पहले काम क्या हुआ? सबसे पहले काम क्या हुआ? यहाँ पे हमने वैसे भी अगर उसको ना देखे तो यहाँ पे हमें देखना है बिफोर या आफ्टर। तो यहाँ पे क्या मिला? बिफोर। तो बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर आपको यूज लेना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और यहाँ पे लेना है वर्ब की सेकंड फॉर्म का। और अगर हम देखते हैं सबसे पहले काम कौन सा हुआ? सबसे पहले काम हुआ वर्ब की वो लेटने का, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज लेना है। क्या दे रखा है? फिनिश, हैड फिनिश्ड, ठीक है, हैड फिनिश्ड। बिफोर शी ब्लैंक क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट, ठीक है। तो शी हैड फिनिश्ड द लेटर बिफोर शी वेंट टू बेड। यहां पे आपका सेंटेंस बनाना, सेंटेंस पैटर्न आइडेंटिफाई कैसे करें, क्या इस सेंटेंस में कौन से सेंटेंस आए जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है, सारे क्वेश्चंस आपके, सारे डाउट्स आपके, सारे कमेंट सब क्लियर आपके माइंड में से मैंने आपका कर दिया है। तो अब मेरे एक काम करना है। वो क्या काम है? आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी जो नोटिफिकेशन है बेल आइकन का उसको ऑल पे सेट करना है, और जो भी हमारा पुराना सब्सक्राइबर है जिसने हमने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर भी दिया है, तो उसको एक करना है, लाइक करना है और शेयर इस वीडियो को कर देना है। जय हिंद, जय भारत।